सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 1 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम प्रश्न में राजनीतिक हलचल को लेकर खबर आई है, मगर हम सीधे अपने संपादकीय पे जाएंगे। यहाँ पे व्यापार के बारे में एक लेख आया है, मुक्त व्यापार समझौते की नई डगर। अंग्रेजी में बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो राष्ट्रों के बीच में होते हैं। इस समय जब वैश्विक आर्थिक सुस्ती, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक व्यापार और निर्यात चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। जैसे कि जानते हैं साथियों कि अभी जो वॉर चल रहे हैं आपके इजराइल पैलेस्टाइन और उधर यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ट्रेड जो है ना वो उस गति से विश्व में नहीं चल रहा है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य हाल ही में भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच निवेश और वस्तु तथा सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया मुक्त व्यापार समझौता FTA, इसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है FTA। हमने असल में जो है 4 यूरोपियन देशों के साथ मिलकर ये करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इस व्यापार और आर्थिक समझौते कहा गया है TIPA। गौरतलब है कि मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जहां वे साझेदार देशों से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क खत्म कर देते हैं या कम करने पर सहमत होते हैं। बेसिकली देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये तो है नहीं कि सब चीज़ फ्री में ले लेंगे। इसमें क्या होता है ना, जो आपका बॉर्डर टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होता है ना, इसे फ्री कर देते हैं। इनके बीच हाल ही में भारत के EFTA देशों के साथ हुए FTA दुनिया में रेखांकित हो रहा है। यानी व्यापार घाटा 4.82 अरब डॉलर का हुआ था। मतलब अगर हम बात करें 2022-23 में, वित्त वर्ष में, तो हमारा व्यापार घाटा अच्छा खासा हुआ था। भारत और EFTA देश व्यापार और निवेश समझौते पर 15 वर्ष से भी लंबे समय से बातचीत कर रहे थे। करीब 13 दौर की वार्ता के बाद 2013 में अंत में से इस पर बातचीत रुक गई थी। इसके बाद 2016 में फिर से वार्ता शुरू हो गई और 4 दौर की बातचीत के बीच अब यह समझौते धरातल पर आए हैं। उल्लेखनीय है कि नए FTA के तहत EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह भारत का पैसे समूह के साथ पहला व्यापार करार है जिसमें विकसित देश शामिल हैं। EFTA के सदस्य देश में आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein शामिल हैं। देखिए, जो हमने जो भी करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हमारा आइसलैंड है, ठीक है, आपका स्विट्ज़रलैंड है, आपका नॉर्वे है और आपका लिechtenstein है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली हम क्या होता है ना कि नॉर्मल, ये सिर्फ जो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये विशेष एग्रीमेंट्स होते हैं। और देखिए, नॉर्मली तो हम व्यापार करते ही रहते हैं, नॉर्मल व्यापार करते हैं। आप सामान खरीदते हैं, विदेश का होलसेलर आपको सामान देता है, जितने का सामान खरीदते हैं उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को बेसिकली मतलब है कि अगर कोई देश हैं तो वो बीच में उनके अगर व्यापार चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अर्निंग होती है कस्टम ड्यूटी की, ठीक है, कस्टम ड्यूटी होती है, बॉर्डर टैक्स वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है। दिक्कत क्या है कि जब व्यापार ही ठप चल रहा है, सरकारों को दिख रहा है कि व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, तो हमें कुछ कुछ ना कुछ करके तो मोटिवेट करना पड़ेगा व्यापारियों को कि वो काम अपना चलाते रहें। इसीलिए सरकार ने क्या करा कि अभी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, या सीमा शुल्क आपको हम या तो ना के बराबर कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। हाल ही में तो ना के बराबर कर दिया है आपका। इससे क्या होता है ना कि देखो, दिक्कत ट्रेड की क्यों आ रही है, वॉर चल रहा है तो बहुत से रास्ते बंद चल रहे हैं, तो व्यापारियों को वही सामान जो पहले सीधे आ रहा था उसे घुमा के लाना पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है। और देखिए, व्यापारी होता है, अगर उसका खर्चा उसकी लगाई हुई लागत से ज़्यादा पड़ रहा होगा तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। सरकार देखिए ये तो नहीं कर सकती कि जहाँ वॉर चल रहा है वहाँ से गाड़ियाँ निकलवा दे। ये कर सकती है कि आप व्यापार करिए, और जो सरकार इसमें कस्टम ड्यूटी लेती है वो सरकार नहीं लेगी। जब चीज़ ठीक हो जाएंगी, सरकार ये एग्रीमेंट हटा देती है। हालांकि एग्रीमेंट कम से कम 2-3 साल 4 साल के लिए होते ही हैं।
जैसे हमारा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ और अन्य देशों के साथ। आगे देखते हैं। अमन का रास्ता। यूक्रेन का रूस के साथ चल रहे संघर्ष पर विराम लगाने के भारत में सुझाए शांति फॉर्मूले पर भरोसा जताया है। इन दिनों यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं और उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के साथ बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग और समग्र संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। रूस यूक्रेन संघर्ष को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया, मगर तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग सकी है। हालांकि यूक्रेन शुरू से रूस के साथ बातचीत की इच्छा जाहिर करता रहा है, मगर रूस की शर्त है कि यूक्रेन नाटो की अपनी सदस्यता वापस ले ले, तभी कोई बातचीत हो सकती है। देखिए, रूस ने बेसिकली कह रखा है कि अपनी नाटो की सदस्य वापस ले लीजिए, तभी बातचीत करेंगे। और बहुत सारे मैटर्स हैं नाटो से यूक्रेन की जुड़ा हुआ है। नाटो का कारण ये है कि नाटो को यूएस लीड कर रहा है, ठीक है ना। नाटो को यूएस लीड कर रहा है। नाटो कब आपका स्थापित करा गया था? 4 अप्रैल 1949। इसका अभी आपका आने वाले समय में वो है फाउंडेशन डे है। 75th फाउंडेशन डे हो जाएगा इसका, अगर हम गिने यहाँ से लेके 2024 तक, तो 70 फाउंडेशन डे हो जाएगा इसका अभी नाटो का। नाटो को बेसिकली यूएस लीड कर रहा है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था ना, ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ठीक है ना। कोल्ड वॉर के टाइम ही हुआ था। ये मिलिट्री अलायंस है। ये क्या है? ये है आपका मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। चलिए, बाकी आर्टिकल कुछ खास नहीं है, आप फिर भी इसका अध्ययन कर लीजिएगा। और आज के क्विक एनालिसिस में इतने ही रखते हैं। कल फिर आते हैं एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ।